है मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवा कहीं मिलेगी, कि दवा मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही है, दीदार मुस्तफा को आँखें तरस रही है। दुश्वार हो गया है, दुश्वार हो गया है उनके बगैर जीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा मुझे ले चलो मदीना मदीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। मुंदरा की सरज़मीं पर इस सुन्नी इज्तिमा में, मुंदरा की सरज़मीं पर इस सुन्नी इज्तिमा में आए हैं जो भी मौला, आए जो भी मौला सबको दिखा मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा कहीं मिलेगी, ये दवा कहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। सुभान अल्लाह, कितने जोश से पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बता रहा था कि 98 से आता हूँ, ये नाज़ शरीफ आप हर जगह सुनते हैं। अब मुझे हैरत होती है कि बच्चे, जब लोग ये कहते हैं कि बच्चे तूफान करते हैं, यहाँ पर जो शरारत को तूफान कहा जाता है ना, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। तो मैंने सोचा था कैसा बड़ा तूफान आता होगा जब बच्चे शरारत करते होंगे यहाँ पर। लेकिन एक बच्चा मेरे सामने बैठा है, देखिए अभी उतर रहा है नीचे। इसको जब से देखा आपने, कितने इत्मीनान से ये नाते सुन रहा है। सुभान अल्लाह। क्या आप कह सकते हैं कि ये तूफान करता है? उस तूफान को रोकना हो तो इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा इनके दिल में जला लो। माँ अगर नात पढ़ेगी और कुरान पढ़ेगी, बच्चा तूफान नहीं करेगा, लेकिन अगर उल्टा चश्मा देखेगी तो करेगा। मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूं। आप करनी करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। मौलाना तावीज दे दो। अरे मियाँ, तुम पहले बच्चों को लेकर कुरान शरीफ तो पढ़ो। तावीज असर करेगा नहीं जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ोगे। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम ही रहमान, मैं जानता हूं जब आप किसी को भी तावीज दिया करते थे तो ताकीद करते थे कि बेटा नमाज की पाबंदी करोगे तो तावीज असर करेगा। यहां तो लोग कहते हैं मौलाना नमाज तो आप पढ़ें,
जन्नत में हमको जाने दें किसी भी तरीके से। जन्नत का टिकट, जन्नत की कुंजी नमाज के बगैर नहीं मिलती। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। आपको नमाज में क्यों सुस्ती करते हैं आप, समझ में नहीं आता मेरी। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझाऊं। एक दिन पानी नहीं पियोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जरा यहाँ ध्यान दीजिए। सुनोगे नहीं तो प्रॉब्लम होगा, उसको रहने दीजिए। अभी जरा करबला वालों को याद कीजिए, सिर्फ पानी पी पी के याद मत कीजिए, कभी प्यासे रह के भी याद कीजिए उनको कि वो 3 दिन हमारी खातिर प्यासे रहे। आप 3 घंटा नहीं बैठ सकते हो, थोड़ी कुर्बानी दो। बगैर कुर्बानी दे, यहां भी आराम ही चाहिए आपको, थोड़ी तकलीफ नहीं उठाओगे। चुप रहो, बैठो, अभी पानी बाद में पीना, पहले मेरी बात सुनना। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन डिस्टर्ब हो जाता है बीच में, फिर वो पानी में ही लगे रहते हैं। जामे कौसर का भी कभी सोचा है कुछ कि हुजूर जामे कौसर पिलाएंगे इंशाल्लाह, तो उसकी कुछ तरकीब करो, कुछ उसके लिए करो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह ने। रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन उस रोजी के उसने हमको कुछ जरिए बना रखे हैं, और उस जरिए की वजह से हम कहीं ना कहीं काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, पगार मिलता है। क्या बोलते हैं हम गुजराती में उसको? पगार। पगार मिलता है ना। तो पगार जो देता है नौकरी, वो जो कंपनी वाला या फैक्ट्री वाला, तो वो पगार किस चीज का देता है आपको? काम का देता है। क्या उसने आपको पूरा खरीद लिया है? आप बिक गए हो? नहीं। जवाब चाहिए मुझको। अगर समझ में आ रहा हो तो, नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा बोलो, मैं टीचर हूं, वापस समझाऊंगा। जाऊंगा नहीं छोड़ के, या आपको छोड़ूंगा भी नहीं। मैं पकड़ने के लिए आया हूं। दोरा जी में एक चाचा रहते हैं, वो मेरा नाम उन्होंने रखा है प्यार से पकड़ने वाले। तो यहां भी मैं आपको प्यार से पकड़ूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। कुछ लगेगा तो पूछूंगा भी लगा क्या, लेकिन मारूंगा जरूर। वो ऐसी प्यार की मार होगी, इश्क़ रसूल की होगी इंशाअल्लाह। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। आले रसूल के साये में बैठा हूं, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर, सुभान अल्लाह। बच्चे ने कितने प्यार से बोला, तेरा सब घराना। अभी बच्चे की आवाज इतने बड़े मजमे पे भारी हो रही है, तेरा सब घराना नूर का, सुभान अल्लाह। तो पगार जो मिलता है उसने हमको पूरा नहीं खरीदा है। 5 बजे के बाद हम अपने होते हैं, उसके नहीं होते। 5 बज गए कि सेठ अभी मेरा टाइम हो गया। आपने मुझे सुबह 8 से 5 खरीदा है, वो टाइम आपका, मैं आपका नहीं। बात समझ रहे? वो टाइम आपका है। उस टाइम का आप जो मैं देता हूं ना, उसका पगार आप मुझको देते हैं। वो टाइम में आप जो मुझसे काम लेना चाहें ले लें। उसने हमको पूरा खरीदा नहीं है। लेकिन अगर टाइम पर जाते नहीं है तो हमको फिक्र होती है ना। उसने पूरा नहीं खरीदा, लेकिन सुबह 8 का टाइम है, अगर 8:30 हो गए तो धक धक होता है ना कि अभी सेठ क्या बोलेगा। खेत पर लेट गए तो अभी सेठ चिल्लाएगा, डरते हैं ना। दोपहर में आधे घंटे का खाने का टाइम है तो नमाज भी छोड़ देते हैं, सेठ चिल्लाएगा, नमाज नहीं पढ़ते, देर हो जाएगी, डरते हैं। असल रोजी देने वाला वो नहीं है। ये ज़मीनो ज़मान मैं खालिक सारी दुनिया दा, वो सुने तो मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे रे। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने तेरे ने तेरे रे। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे रे। तो बात समझ में आ रही है? घर जाना है, जल्दी जाना है तो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लिया जाए। नहीं बैठना है, सबको बैठना है तो एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा
वाफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन दाइमन अबदा। अब आइए कुरान करीम की तरफ। अब देखूंगा चेंज होता है या नहीं। मैंने कहा है आज की रात चेंज की रात है, आज की रात तब्दीली की रात है, आज की रात फिक्र की रात है, आज की रात समझने की रात है, आज की रात अमल का इरादा पुख्ता इरादा करने की रात है, आज की रात नमाजी बनने की रात है, आज की रात चेहरे पे मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत को सजाने की रात है, आज की रात तैयारी है शबे बारात की, आज की रात तैयारी है माह रमज़ान के इस्तकबाल की। नहीं बोल रहे, थक गए। कितना इफेक्ट होता है ना मेरी बात का कि पढ़ता मैं हूं थकते आप, ये भी तो एक इफेक्ट है। ये तो अच्छा है कि मैं नहीं थकता हूं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप थक जाओगे तो मैं कैसे आगे जाऊंगा? आपको साथ लेके चलना है ना। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे। अब मैं कुरान करीम की कुछ आयतें तिलावत करूंगा। और मैंने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि सुन सुनकर बच्चे नात खां बन गए। मैं यहाँ आने से पहले इतनी अच्छी नातें लोग पढ़ रहे थे कि मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे मौला ये अब मिजाज आ गया कि हमारे नौजवानों को नात पढ़ने का अंदाज आ गया। सुभान अल्लाह। अब शादियों में भी ज़्यादातर नातें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये चेंज तो आ गया। अब एक स्टेप ऊपर आना है, जैसे नात खां बने वैसे कारी कुरान बनना है। तो कुछ आयतें हमेशा तिलावत करने लगता हूं ताकि लोग देखते हैं तो शौक पैदा होता है। तो मैं तिलावत करूंगा और आप सुनेंगे, इस इरादे से कि आप भी इसी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को ऐसा पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक चीज अर्ज करूंगा कि अभी जो सिस्टम है ना कुरान सुनने का, उसको बदलो। अब इस कलाम का अदब सामने नजर आना चाहिए लोगों के। वो क्या है? जब मैं कुरान पढ़ूंगा तो सबकी गर्दनें झुकी हुई होनी चाहिए। क्या आप इस पर अमल करोगे इंशाअल्लाह? ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह के बंदे जब इस कलाम का इतना एहतराम करते हैं तो अंबिया के इमाम का कितना एहतराम करते होंगे। बोलिए ना, तड़प के बोलो, असर होगा इंशाअल्लाह। सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअौहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून। ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون
वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़न मिनस समावाति वल अर्दि शैअन वला यस्ततीऊन फला तदरिबू लिल्लाहिल अम्साल इन्नल्लाह यअलमु व अंतुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुछ महसूस किया आपने इस कलाम की अजमतें और बरकतें कितनी हैं? क्या कभी ऐसा सुनने की कोशिश करते हैं आप? अगर खुद न पढ़ सको तो किसी पढ़ने वाले से पढ़वा कर सुनना, ये भी मेरे आका की सुन्नत है। आज हमने वो सुन्नत अदा कर ली। ये आज इस इज्तिमा की बरकत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुझे कुरान सुनाओ। वो अर्ज करते हैं, सरकार कुरान मैं आपको सुनाऊं, वो तो आप पर नाजिल हुआ है। पर मैं नहीं है, तुम मुझे सुनाओ। गोया हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे सुनना पसंद है। तो इस तरह से इस सुनना ये हुजूर की सुन्नत हुआ, और इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि सुनने का सवाब ज्यादा हुआ। अगर इस नीयत से सुने कि सरकार की सुन्नत को अदा कर रहा हूं, तो आप पढ़ने वाले से सुनने वाले का सवाब ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या एक्सक्यूजेस देते रहते हो कि हमें नहीं आता, किसी से पढ़वा के सुन लो। लेकिन ऐसी महफिलें, लेकिन हम ऐसी महफिलें करते भी हैं तो मरने वालों के लिए करते हैं। कुरान खानी की हमारे लिए करो, अपने लिए करो, थोड़ा कुरान शरीफ सुनो। ये चेंज आना चाहिए घर में, और ऐसा एहतिमाम घरों में होना चाहिए। इसकी बरकतें होंगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, ये आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, क्या क्या समंदर इसके अंदर छुपे हुए हैं। मुख्तसर में आपके सामने अर्ज करूं ताकि पता चले कि कुरान पाक में कैसी कैसी आयतें हैं। अल्लाह ताला यहाँ शहद की मक्खी का बयान फरमा रहा है। शहद की मक्खी, अल्लाहु अकबर। वो मक्खी जिसको ये फजीलत हासिल थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पाक पर कोई दुनिया की मक्खी नहीं बैठ सकती थी, इजाजत ही नहीं थी हाजिर होने की, लेकिन शहद की मक्खी को हाजिरी की इजाजत थी। जानते हो क्यों? इसलिए कि दूसरी मक्खियां गंदगी पर बैठती हैं और दूसरों को बीमार करती हैं, लेकिन शहद की मक्खी पाक फूलों पर बैठती है, फूलों का रस चूसती है, फिर उस पर दुरूद पड़ती है और शिफा देने वाला शहद बनाती है, तो मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी का शरफ भी हासिल कर ले। इससे पता चला कि जो मखलूक को नुकसान पहुंचाएगा वो हाजिर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो शिफा देगा, जो लोगों को शिफा की बात करेगा, तकलीफ दूर करने की बात करेगा, मुस्तफा उसे कुर्ब का शरफ अता फरमाएंगे। अगर आपने हॉस्पिटल बनाया है और शिफा का सामान किया है, तो अपनी मदीने की हाजिरी का सामान किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आज डेंटल डिपार्टमेंट का आपने इफ्तिताह करवाया, उसी मुनासिबत से अर्ज कर रहा हूं, हुजूर कब खुश होते हैं? जब उम्मत की बेहतरी की कोई बात करे तो सरकार खुश होते हैं। आप देखें, जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं और कहते हैं हुजूर मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब आप यहां से अकेले जाएंगे, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। अगर एक कदम भी आगे बढ़ूंगा मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं जिब्रील तुम्हारी कोई ख्वाहिश? अब जिब्रील की ख्वाहिश देखो, चाहते तो कुछ भी मांग लेते, लेकिन जब हुजूर ने खुद फरमाया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, पूरी की जाएगी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज होगी। तो जिब्रील इतना जरूर जानते हैं कि मैं अपने लिए कुछ मांगू तो जरूर मिलेगा, लेकिन मुस्तफा उस वक्त ज्यादा खुश होंगे जब उम्मत के लिए कुछ मांगूंगा। बोलो ना जरा प्यार से, मोहब्बत से बोलो। कुछ समझते हो तो कुछ तो बोलो, अल्लाह की तस्बीह करो, बोलो मोहब्बत से। उस वक्त हुजूर की बारगाह में यही मांगते हैं कि सरकार बस इतना चाहता हूं कि कल बरोज़े क़यामत आपकी उम्मत जब पुल सिरात पर गुजरे तो मैं अपने परों को उनके कदमों में बिछा दूं। तड़प के बोलो। जिब्रील ने यह ख्वाहिश क्यों की? जानते थे कि मुस्तफा उस वक्त ज्यादा खुश होंगे जब उम्मत की बेहतरी की बात करूंगा। तो यहां वही आपका मिशन है कि उम्मत की बेहतरी की जाए, गरीबों की मदद की जाए, आका को राजी किया जाए। आला हज़रत फरमाते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा
तुम पे करोड़ों दुरूद। लेकिन एक बात अर्ज करूंगा कि यहां उम्मत की बेहतरी करते करते अपनी बेहतरी मत भूल जाना, अपनी बेहतरी मत भूल जाना, बल्कि जो फराइज अल्लाह उसके रसूल ने आयत किए उन पर अमल करके अगर ये करोगे तो देखना उसका असर कितना दुबाला हो जाएगा, कितना दुबाला हो जाएगा। तो अल्लाह ने यहां शहद की मक्खी का बयान फरमाया, वअौहा रब्बुका इला नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून। आपने शहद की मक्खी देखी है? अगर नहीं देखी तो आप ना बोलो, लेकिन बोलो कुछ भी। देखी है? देखिए क्या करती है, शहद बनाती है। आपके यहां से लोग मुझे असली शहद भेजते हैं बंबई में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। शहद वो है तोहफा कि हुजूर ने फरमाया कुछ तोहफों के बारे में, 4 चीजों के बारे में मेरे आका ने फरमाया कोई तोहफा इसको पेश करे तो उसको रद्द नहीं करना, उसको मना नहीं करना। उसमें से एक शहद है कि अगर कोई शहद पेश करे तो उसको इनकार मत करो। एक शहद, दूसरे दूध, कुछ लोग दूध पीते नहीं तो मना भी कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। शहद, दूध पीते नहीं कि मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता, ठीक है नहीं पीता, ले ले, क्योंकि आका ने फरमाया मना मत करो। तो इसको मालूम होगा तो अमल करेंगे ना। मैं दूध पीता नहीं हूं, ले जाओ, ऐसे नहीं करना। नंबर 3 मेरे आका फरमाते हैं खुशबू। कभी कभी हम खुशबू लगा नहीं, नहीं